नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए उतरने वाली है। जी हां साथियों, आपने सही सुना। कहां पर बहुजन समाज पार्टी हल्ला बोलने वाली है और क्यों बहुजन समाज पार्टी को आखिर सड़क का रास्ता अपनाना पड़ा है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक आम राय बनी हुई है, या कहें कि एक जो एजेंडा है वो इस समय आम जनमानस में भी फैला हुआ है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ती है। वो सड़क से समस्याओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ती है, बल्कि उनके जो नेता हैं वो सिर्फ जो फॉर्मेलिटीज जो मीटिंग होती है, फॉर्मल जो उनकी मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स को करते हैं। राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। और उनके जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जो लीडरशिप है, वो सिर्फ ट्वीट करके अपना काम चला लेते हैं। इस तरह की जो आम धारणा है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अब मीडिया से आप कह सकते हैं, या मीडिया में जो बोलने वाले राजनीतिक प्रवक्ता हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं बना दी है। लेकिन सच्चाई साथियों कहीं ना कहीं इसके उलट है। लगातार बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर बहुजन समाज के जो हक अधिकार हैं और पीड़ित है जो उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर धूल फेंकती रहती है। अभी आपने पिछले दिनों देखा 21 अगस्त को जो समाज के द्वारा बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिरकत की थी। जो पार्टियां संविधान को बचाने की बात करती हैं, जो पार्टियां दलित हितैषी बनने की बात करती हैं या दलित हितैषी होने का दावा करती हैं, बाबा साहब के सपनों का जो भारत बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है, उस बाबा साहब को वो कंधों पर ऊंचे घूमते हैं और बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जय भीम का राग भी अब तो अलापने लगे हैं। वो लोग या वो राजनेता या उनकी पार्टी के लोग कितने साथ आपके शामिल थे, आप जरा गणना करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर समाज के साथ कंधे से कंधा साथियों को मिलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी होती है और उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता होते हैं। चाहे आपकी जो राय है उनके बारे में कुछ भी रही हो या कुछ भी आप उनके बारे में सोचते हो, लेकिन सच्चाई से साथियों आप नाता नहीं तोड़ सकते हैं। जहां भी बहुजन समाज पर जुल्म ज्यादती होती है या उनके जो संवैधानिक हक अधिकार हैं उन पर डाका डाला जाता है, तो संसद से लेकर सड़क तक बहुजन समाज पार्टी आवाज बनने का काम करती है और पीड़ितों को जो न्याय दिलाने का काम है वो फॉर्मल तरीके से करती है, ना कि सिर्फ फोटो खिंचाकर या वीडियो बनाकर या सोशल मीडिया पर फोटो छोड़कर या पोस्ट छोड़कर अपना काम नहीं चलाती है। अभी इसी सिलसिले में जो बहुजन समाज पार्टी ने हल्ला बोलने का काम किया है वो बिहार में करने वाली है। बिहार के औरंगाबाद जिले में बहुजन समाज पार्टी सड़क पर हल्ला बोलने वाली है, क्योंकि एक पीड़िता जिसका नाम पूजा कुमारी बताया जा रहा है, उसके साथ पहले कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह के जो आरोप हैं वो आरोपियों पर लगाए गए हैं और पीड़िता पूजा कुमारी पर नामजद जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनके परिवार वालों ने उन नामजद आरोपियों जिनके नाम हैं दीपू कुमार और विपुल कुमार सिंह, अभी तक इन दो लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस सिलसिले में पीड़िता या कहे कि जिसकी हत्या कर दी गई है पूजा कुमारी जी को और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो औरंगाबाद यूनिट है, जिला यूनिट है, वो विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें उन्होंने 9 सूत्रीय अपनी जो मांग है वो भी रखी है कि किस लिए जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कैसा होगा। उस न्याय की परिभाषा भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने हिसाब से रची है और 9 सूत्रीय मांग उनकी इस धरने प्रदर्शन में रहने वाली है। वो जो 9 मांगे हैं वो एक एक करके आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। पहली उनकी जो मांग है, नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्त किया जाए, यानी कि जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया विपुल कुमार और दीपू कुमार, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए।
धारा 3(2)(v) जोड़ना SC/ST एक्ट 1989, यानी कि जो SC/ST एक्ट है 1989, इसमें जो धारा है 3(2)(v) इसको जोड़ा जाए। चौथी उनका जो मांग है वो है स्पीडी ट्रायल चलाकर 60 दिनों के अंदर दोषी को फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि 50 लाख रुपए दिया जाए। SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन हो, गठित गठन को CBI से जांच हो। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और 5 एकड़ भूमि दी जाए। माली थाना अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त किया जाए। माली थाना साथियों जहां पर रिपोर्ट दर्ज की गई है वो है। तो ये जो 9 मांग हैं ये बहुजन समाज पार्टी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रखी हैं, और जो उनका धरना प्रदर्शन होने वाला है वो इसीलिए होने वाला है क्योंकि पीड़िता तो साथियों इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसका परिवार है और जो हत्या करने वाले हैं, जो दोषी हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और समाज में और देश में एक बड़ा मैसेज जाए कि अगर इस तरह की जो जुल्म ज्यादती दोबारा होती है तो उसको इस तरह से सजा बहुजन समाज पार्टी दिला सकती है। उनमें भय उत्पन्न करने के लिए बहुजन समाज पार्टी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार की सड़कों पर नीला झंडा लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करने वाली है। 9 सूत्रीय मांग उनकी है, वो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी हैं। जिनमें बड़ी मांग है आर्थिक सहायता, और उन्होंने एक बड़ी मांग ये की है कि SC/ST एक्ट 1989 में धारा 3(2)(v) को जोड़ा जाए। तो बड़ी मांगे बहुजन समाज पार्टी ने की है, और बिहार की जनता जो इस समय नीतीश कुमार जी के शासन में पीड़ित है, उसको ये बताने के लिए कि आपके पास सिर्फ नीतीश कुमार जी आपके पास सामने विकल्प नहीं है, बल्कि इन दोनों के अलावा आपके पास तीसरा विकल्प भी खड़ा है, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज बनने के लिए तैयार है। तो बहुजन समाज पार्टी के इस कदम पर साथियों आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।